शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? क्योंकि हम तस्वीरों में देखा हमने, प्रदर्शन इतना ज्यादा तेज हो गया था कि पुलिस को लाठियां तक वहां पर चलाने, लाठीचार्ज तक का सहारा वहां पर लेना पड़ा। देखिए, लाठीचार्ज ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी आज जो है छोड़े गए हैं जो प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी शास्त्री भवन की तरफ से जो रास्ता जाता है पार्लियामेंट गेट की तरफ, वहां आज जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए जो टीयर गैस शेल्स हैं वो भी आज जो है प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने के लिए जो है छोड़ने का काम जो है किया गया। और पूरे अगर सेंट्रल दिल्ली के इलाके की बात करते हैं, लुटियन दिल्ली के इलाके की बात करते हैं, जगह जगह जाम की स्थिति जो है वो आज जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट के कारण देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस सर्कल पर खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें अगर दिखाएं कि किस तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ पर मंडी हाउस से बाहर निकलकर सीधे तौर पर किस तरीके से जंतर मंतर पहुंचा जाए, ये कोशिश जो है उनकी तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हर अगर चौराहे की बात की जाए तो बैरिकेटिंग करी गई है। जो भी जो है भीड़ की संख्या में लोग आ रहे हैं उनको जो है पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और किस तरीके से जो है आगे जा रहे हैं, कहाँ पर आप लोगों को जाना है। और भारी संख्या में जो है जंतर मंतर और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं उनकी भीड़ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और भीड़ बीच बीच में जो बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रही है तो उन पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस बल का जो प्रयोग है वो आज जो है किया जाता है, जो लाठी है वो आज जो है भाजने का काम जो है किया जाता है। और कहीं किसी तरीके से पार्लियामेंट के आसपास जो है प्रोटेस्टर्स ना पहुंच जाए उसको लेकर हर भरसक कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की या फिर कहें कि जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है उनकी तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। चाहे उसमें आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो, उनका भी इस्तेमाल जो है सीधे तौर पर जो है किया जा रहा है। हालांकि स्पर्श, अभी जो जानकारी आ रही है कि सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत का जो रास्ता है वो यहाँ पर खुलता दिख रहा है और यहाँ तक कि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बातचीत करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अभी समझा जाए कि बातचीत के जरिए कम से कम रास्ता कुछ निकलता दिखेगा। देखिए, बिल्कुल लगातार बैठकों का दौर जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट की बात की जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो है बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि अब जो सरकार के साथ में बातचीत का रास्ता है वो भी कहीं ना कहीं जो है खुल गया है। सरकार यानी जो केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा, उनके साथ में जो सीजेपी के नेता है सौरभ दास या फिर अंका, वो आज जो है मुलाकात जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। और उस बातचीत में हो सकता है कि किस तरीके से बीच का समाधान निकालने की कोशिश होगी। जिस तरीके से एक भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स जो है वो मौके पर जो है पहुंचे हुए हैं, कोई गलत घटना ना घट जाए, उसको किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रोटेस्ट चलता रहे, इसको लेकर जो है बातचीत का रास्ता जो है खुलता नजर आया। इस बीच हमने देखा कि सोनम वांगचुक की तरफ से भी जो अपील है वो की गई थी। उनकी तरफ से 3 मांगे जो है कहीं ना कहीं रखी गई थी कि पार्लियामेंट में जो है उनकी जो है मांग उठती हुई नजर आए, सीजेपी के साथ में जो है बातचीत जो है होती हुई जो है नजर आए। तो ये कुछ मांगे सोनम वांगचुक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सोनम वांगचुक ने एक पत्र भी लिखा सफदरजंग अस्पताल के जो डीन है उनको कि उनकी तबीयत जो है वो पूरी तरीके से ठीक है और उनको भी प्रोटेस्ट में शामिल होने की इजाजत जो है वो दी जाए। तो लगातार प्रोटेस्ट जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि कई सारे मेट्रो स्टेशन को जो है बंद करने का काम भी किया गया था। राजीव चौक मेट्रो की बात की जाए, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, फिर अन्य मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके कारण जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की स्थिति है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है स्पर्श के, अभी तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी बैरिकेडिंग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासकर पंजाब का जो दिल्ली से लगता बॉर्डर है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी पुलिस के पास ये इनपुट्स हैं कि कहीं ना कहीं से बाहर से भी लोगों के प्रोटेस्टर्स के जो आने की कोशिशें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अभी क्योंकि बातचीत का रास्ता तो खुल गया है, लेकिन ये बातचीत कब होगी, किस स्तर पर होगी, कौन सीजेपी की तरफ से होगा, बातचीत का प्रतिनिधि कौन उसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये अभी देखने वाला विषय यहाँ पर होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है उससे कितना लग रहा है कि कंट्रोल में आ जाएगी। और क्योंकि एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है, वहां पर भी अंदर काफी हंगामा हो रहा है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा कर रहा है सदन के अंदर भी।
देखिए बिल्कुल सदन के अंदर की बात की जाए या सदन के बाहर की बात की जाए, पूरी तरीके से गहमागहमी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर कुछ प्रोटेस्टर जो है पार्लियामेंट का गेट जो है उसके पास में पहुंच गए थे, इसलिए जो पार्लियामेंट का मुख्य गेट था उसको बंद करने का जो काम है वो किया गया है। पार्लियामेंट के आसपास सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत जो है कर दिया गया है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है वहां पे, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, RAF के जवानों की तैनाती जो है पूरी तरीके से कर दी गई है। और इस जो पूरा प्रोटेस्ट है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि सुबह आम आदमी पार्टी के जो नेता है, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया की बात की जाए या फिर आतिशी की बात की जाए, वो जंतर मंतर पहुंचते हुए नजर आए। जंतर मंतर पर पहुंचकर अभिजीत दीपके का जो अनशन था वो जो है खत्म कराने का काम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता जो है वो हाथ में तख्ती लगाकर समर्थन की अपील करते हुए नजर आए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने तो राज्यसभा में जो लाठीचार्ज हुआ था प्रोटेस्टर्स के ऊपर उसकी बात जो है उठाई। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक समर्थन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का भी वो CJP को सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और किसी तरीके से अब क्या प्रोटेस्ट को जो है शांत कराया जाए, प्रोटेस्ट जो है बेहद ज्यादा उग्र ना हो जाए, इसकी कोशिशें लगातार की जा रही है। और इसलिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत का रास्ता जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो CJP है और जो सरकार है उसके बीच में जो बातचीत है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। अच्छा स्पर्श, एक बात और, क्योंकि अभी स्थिति जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी। आज का तो पहले से अनाउंस था कि आज हम संसद कूच करने जा रहे हैं, CJP की तरफ से कह दिया गया था, लेकिन शाम होते होते और बातचीत का जरिया अगर आगे बढ़ा हो सके तो शायद क्लियर हो जाए। लेकिन क्या किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस या आज या कल में या बहुत जल्द होती हुई नजर आ सकती है CJP की तरफ से या सरकार की तरफ से, कि कम से कम स्थिति क्लियर आउट हो कि क्या होने वाला है आगे? देखिए अभी जो है इसको लेकर जो है कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है। अभी सिर्फ 20 तारीख के प्रोटेस्ट को लेकर कॉल किया गया था और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में जो दिल्ली या फिर कहें कि अलग अलग इलाकों से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है जुटते हुए नजर आए। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर्स की बात की जाए, UP से सटे हुए बॉर्डर की बात की जाए, उनको बैरिकेड लगा के जो रोकने का काम है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से जो है किया जा रहा है, ताकि जो भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है ना जुट जाए। ये प्रोटेस्ट किस राह में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या प्रोटेस्टर्स जो जमा हुए हैं वो जंतर मंतर पर ही रुक जाएंगे या फिर क्या जो है प्रोटेस्टर शाम होते होते अपने घर चले जाएंगे? ये तमाम चीजें जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से पार्लियामेंट गेट तक पहुंचने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है एक किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर वाकई पार्लियामेंट चूंकि चल रहा है तो निश्चित तौर पर जो BNS की धारा है 163 है वो जो है लगाई गई है। सिक्योरिटी अगर ब्रीच होती है तो एक अलग मसला जो है उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तमाम VVIP जो है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। प्रधानमंत्री की बात की जाए, केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, विपक्ष के नेताओं की बात की जाए, तो ऐसे में प्रोटेस्टर्स अगर पार्लियामेंट के आसपास या फिर अंदर पहुंचते हैं तो किस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक भारी संख्या में लगभग 5000 के आसपास जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, ताकि जंतर मंतर के आसपास ही जो है इस प्रोटेस्ट को जो है सीधे तौर पर जो है रोक लिया जाए। चलिए, आप इस खबर पर नजर बना रखिए स्पर्श, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो CJP से वार्ता करेंगे केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, लेकिन उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब संसद कूच का जो कॉल थी CJP की वो काफी उग्र होती नजर आई। और आप देखिए किस तरीके से स्थिति बिगड़ने ना पाए इसके लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर बितर किया गया। यहां तक कि संसद के मेन गेट तक भी बताया जा रहा, कई लोग जो प्रदर्शनकारी थे वो पहुंच गए थे, इसलिए गेट को बंद करना पड़ा। लेकिन स्थिति आप देखिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है वो किस तरीके से काफी अव्यवस्थित हो गया और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।